हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए लेक्चर नंबर आज 3 स्टार्ट करने वाले हम लोग। दो लेक्चर में ऑलरेडी हमने 5.1, 5.2 और 5.3 कंप्लीट कर लिया था। हर एक क्वेश्चन के प्रॉब्लम नीट एंड क्लीन और पूरे डिटेल में सारी चीजें मैं बता चुका हूं। और जो अगर कोई न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज कैसा है कि सब्सक्राइब करोगे ना तभी नए वीडियोस का आपको अपडेशन आएगा, नोटिफिकेशन आएगा। ओके, और आप लोग इसका हर एक प्रॉपर नॉलेज इकट्ठा कर सकते हो, गेन कर सकते हो। चलिए, अगर आपने पहला लेक्चर दूसरा लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज वो पहले देखो, फिर ये लेक्चर देखो, तभी आपको हर एक चीजें क्या होंगी, नीट एंड क्लीन सब कुछ समझ में आएगा। और इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूं, तो वहां पे आप देख सकते हो। तो आज हम लोग देखेंगे 5.4 और प्रॉब्लम सेट 5। हमने 5.1 में सिर्फ ये बताया कि कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, कितनी संभावनाएं हैं। अगर हम सिक्का उछाल रहे हैं, एक कॉइन टॉस करेंगे तो कितनी पॉसिबिलिटी है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। फिर 5.2 में हमने देखा कि उसके कितने नंबर्स हैं, कितने उसमें एलिमेंट हैं, वो भी देखा। ठीक है, और 5.3 में भी सेम था, इवेंट आ गया था। बस क्या आ गया था, इवेंट यानी घटना आ गया था। फिर सैंपल स्पेस में कितने नंबर्स होते हैं, फिर इवेंट में कितने एलिमेंट थे, ये सब कुछ देखे हमने। तो अब हम देखेंगे अब प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, किस तरह से फाइंड करते हैं, बराबर, वो हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बात याद रखना कि कभी भी प्रोबेबिलिटी आएगी, आंसर जो आएगा वो या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 0 से बड़ा 1 से छोटा होगा। क्या समझा? 0 से बड़ा 1 से छोटा, मतलब 0 और 1 के बीच में आएगा। या तो 0 आ सकता है या तो 1 आ सकता है। 1 से ज्यादा कभी प्रोबेबिलिटी नहीं आती है। क्या समझ में आया? तो ये एक बात दिमाग में डाल लेना। तो 5.4 में कोई भी आंसर आएगा तो 1 से कम आएगा, या तो 1 आएगा या तो 0 आएगा, बरोबर। तो यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में कोई भी डिजिट रहेगा, कोई भी डिजिट रहेगा अगर यहां पे, तो ये नंबर, न्यूमरेटर का नंबर ऑलवेज छोटा रहेगा, डिनोमिनेटर का नंबर ऑलवेज बड़ा रहेगा। ये बात दिमाग में डाल लेना जब कभी भी प्रोबेबिलिटी होगा तब। क्लियर? नहीं तो अगर गलती से आपने ऐसा लिख दिया भाई 4/2, तो हो गया तुम्हारा काम खत्म, यानी ये गलत है। इसको कैंसिल करेंगे तो आंसर 2 आएगा, जबकि प्रोबेबिलिटी कभी जिंदगी में 2 नहीं आता है। तो प्रोबेबिलिटी एक बात याद रखना, बोर्ड एग्जाम में आता है ये कि क्या कभी भी प्रोबेबिलिटी अगर होगी P ऑफ X या P ऑफ A, बोलो, हम A ले लेते हैं, A कोई इवेंट है या X कोई इवेंट हो सकता है, बरोबर। तो नंबर ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ S, ये फॉर्मूला है, ये डेफिनेशन, ये आपका P ऑफ A का फॉर्मूला है कि A क्या है, कोई भी इवेंट है, घटना है। नंबर ऑफ A क्या है? नंबर ऑफ A का मतलब A के अंदर कितने तत्व हैं, एलिमेंट हैं। ओके, फिर कितने पॉइंट्स हैं, और नंबर ऑफ एस का मतलब ऑलरेडी मैं बता चुका हूं इसके पहले एक्सरसाइज में, और उसमें नंबर ऑफ एस में कितने टोटल वैल्यूज हैं। क्लियर? तो और कभी भी प्रोबेबिलिटी, ये नोट करके लिख लेना कि प्रोबेबिलिटी, कभी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ग्रेटर और इक्वल टू 0, ग्रेटर और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 1 ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 5.4 में
आपको जितने भी प्रोबेबिलिटी निकालना है सबके आंसर इसी के बीच में आने वाले हैं। यस, इसी के बीच में आएगा, ये दिमाग में डाल लेना। अमन स्क्रीन पे टच करते, कभी भी याद रखो कि आपका आंसर 0 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा, उसी के बीच में आएगा, और 0 और 1 भी आ सकता है। 5.4 में जितने भी क्वेश्चन है, टोटल 5 ही क्वेश्चन है, तो पांचों क्वेश्चन में के आंसर क्या आने वाले हैं, इसी के बीच में ही आएगा। और अपॉन वाला टर्म, नीचे वाला हमेशा बड़ा ही रहेगा, ऊपर वाला हमेशा छोटा ही रहेगा, तब समझ लो तभी तुम्हारा आंसर क्या है, करेक्ट है। और प्रॉब्लम सेट 5 में टोटल 17 क्वेश्चन है, 5.4 में 5 ही क्वेश्चन है, तो फटाफट आज हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग एक डाय थ्रो करते हैं। अलेक्सा टर्न ऑफ स्मार्ट एसी। बहुत कूलिंग हो गई। एक डाय थ्रो करते हैं तो क्या होगा, पहले एस सैंपल स्पेस यानी नमूना अवकाश कितना होगा बोलो, टोटल 6 होगा। 1 2 3 से कहां तक जाएगा, 6 होगा, तो हम यहाँ पे टोटल 6 लिख दिए। ध्यान से देखो, एक एग्जांपल लेता हूं फिर आगे सॉल्व करो। फिर मैंने तुमको बोला था कि मैं तुमको प्लेइंग कार्ड्स, ओरिजिनल प्लेइंग कार्ड भी दिखाऊंगा, वो भी एकदम गोल्डन कलर, माइंड ब्लोइंग। जो मैं बोलता हूं वही करता हूं, क्या समझा, समझ गया। चलो आगे, तो नंबर ऑफ एस कितना हो गया, टोटल 6, बरोबर। चलिए अब हम एक संभावना निकालते हैं। तो संभावना निकालने के पहले हमको इवेंट पता होना चाहिए, घटना पता होना चाहिए, बरोबर। तुम लोग सभी को वीडियो शेयर करो, हाँ यस, ताकि जो गरीब बच्चे हैं वो भी घर पे बैठे बैठे थोड़ा पढ़ ले बेचारे। एक चैप्टर पढ़ लेंगे तो कम से कम 5 तो इससे 2-4 चैप्टर और भी डालने वाला हूँ वीडियोस, बराबर। 6 तो चैप्टर है अलजेब्रा में टोटल, ठीक है। और टाइम मिला तो पूरा के पूरे चैप्टर डाल दूंगा, सब के सब पूरा 6 चैप्टर पढ़ो, जितना पढ़ना है पढ़ो, पहले पढ़ो तो सही। चलो अभी मान लेते हैं क्या है, एक ऐसी घटना है कि भाई क्या मिल रहा है, इवन नंबर मिल रहा है। क्या मिल रहा है, इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या है बोलो, 2 है, 4 है, और क्या है 6 है। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो एज इट इज यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे बोलो, खोपड़िया में आई बात। अब डेफिनेशन, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन, अभी फॉर्मूला दिया था मैं, अगर एस, ध्यान से सुनो, एस सैंपल स्पेस हो, ए कोई घटना हो यानी इवेंट हो, तो ए की संभावना यानी ए की प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, खोपड़िया में बात। तो पी ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ ए बटे नंबर ऑफ एस। चलो तो प्रोबेबिलिटी ऊपर लिख देना एक, कि भाई यहां पे एक और चीज लिख देना, क्या यहां पे लिखना ऊपर, इसके ऊपर यह फॉर्मूला लगाने के पहले आपको एक टर्म लिखना है, क्या, बाय डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, बाय डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। चलो तो वैल्यू लिख दो यहाँ पे, पी ऑफ ए, नंबर ऑफ ए कितने हैं यहाँ पे 3 है, ऊपर कितना आ जाएगा 3, और एस कितना है टोटल 6। अगर कटता है तो काटने का, नहीं तो छोड़ देने का। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 आ गया। मतलब प्रोबेबिलिटी देखो, नीचे वाला टर्म, डिनोमिनेटर वाला टर्म छोटा है कि बड़ा है, वही आएगा, कभी छोटा नहीं हो सकता है, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ध्यान से देख लो सब कुछ अच्छे से। तो अब देख लो, ये आपका पूरा फॉर्मूला है, अच्छी तरह से इसको दिमाग में डाल लो कि P ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन द इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस। क्लियर, चलो तो नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। अब आ जाएंगे 5.4 में, बट 5.4 के पहले तुमको मैं पहले बोल
बोला था ना कार्ड्स दिखाऊंगा। ये उधर से चार्जर लेके जरा, तो लैपटॉप का चार्जर लेके चलिए 5.4 स्टार्ट करने के पहले आपको मैं कार्ड्स दिखा देता हूं। ऑलरेडी मैंने पहले भी लेक्चर में बता चुका हूं कि कौन कौन से कार्ड्स हैं। तो टोटल कार्ड्स होते हैं कितने, 52 कार्ड्स होते हैं। कितने कार्ड्स होते हैं, 52। चलिए तो पहले हम 52 कार्ड्स देखेंगे। टोटल प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। तो 52 कार्ड्स, जिसके अंदर ध्यान से देख, ये इसी का कमाल है, एग्जाम में प्लेइंग कार्ड्स के बेस पे एक सम फिक्स आएगा ही आएगा, 100% आएगा। ठीक है, देखो जिसमें से ट्वेंटी सिक्स रेड होते हैं, 26 ब्लैक होता है। ठीक है, 26 लाल, 26 काला, 26 कितना हो गया, 52, 52 पत्ते। छब्बीस रेड हो गए और 26 क्या हो गए, काला हो गया, जिसमें से 13 पत्ते और इसमें इधर आ जाएगा 13। ठीक है, आपने देखा रहेगा, दिखा भी देता आपको। देखो ये दिख रहा है, ये पत्ता बराबर। अब इसे कहते हैं, क्या पता है क्या कहते हैं इस पत्ते को, नहीं रे बाबा, इसे क्या कहते हैं, दिल। इसे कहते हैं हार्ट। क्या कहते हैं, हार्ट। ठीक है, वो वाला हार्ट नहीं, दिल वाला, हार्ट वाला मत यहाँ पे। ठीक है, पान का पत्ता बराबर। उसके बाद आपका आ जाएगा ये वाला कार्ड, ईटा कहते हैं, ईट वाला, इंग्लिश में कहते हैं डायमंड। ठीक है, तो आपका 13 क्या हो जाएगा, एक पान का पत्ता हो जाएगा और एक डायमंड हो जाएगा बराबर, हार्ट आ जाएगा और एक डायमंड आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया लाल पत्ते। अब ऐसे काला पत्ता, ये देखो एक चिड़िया, 13 चिड़िया वाला रहेगा जिसे स्पेड कहा जाता है बराबर। फिर 13 पत्ते जो आते हैं वो ये वाले पत्ते होते हैं, क्या, ये वाला पत्ता। ये स्पेड उल्टा हो गया, बराबर। देखो ये पत्ते, ये दिख रहा है, कहां गए रे भैया, हाँ देख लो, अच्छे से देख लो आप लोग। ठीक है, क्लब, स्पेड, डायमंड, हार्ट। ठीक है, लाल में हार्ट रहेगा, दिल बना रहता है, दिल जैसा, दिल नहीं होता इधर, ध्यान में रखो, दिल मत देना किसी को, दिल दे दिए ना तो बर्बाद हो जाओगे, इसलिए पढ़ाई पे ध्यान देने का। दिल देने का तो अपने सब्जेक्ट को दो, तुम्हारे पास मैथ्स है 1, मैथ्स 1 है, मैथ्स 2 है, साइंस 1 है, साइंस 2 है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ है, उसको दिल दो।
इंसान को दिल मत देना, इंसान बहुत स्वार्थी है, याद रखना, ठीक है। चलो तो समझ गए ऐसे। अब इसके अंदर भी है, ये जो 13 है, 13 को 10 + 3 में डिवाइड किया गया सब में, 10 और 3, 10 3 10 3, जो 3 जो साइड में लिखा है 10, 10 में क्या क्या कौन से पत्ते होते हैं? 10 में पहले एस आता है, एक का, फिर दूड़ी 2 3 4, ऐसा करके 10 नंबर तक, ठीक है। फिर ऐसे 10 के अंदर सब यही रहेगा, इक्का, दूड़ी, तीड़ी, ऐसा करके 10 तक, ठीक है। अरे सॉरी, इधर नहीं, इधर एस 2 3 4 5 6 7 8 10 तक जाएगा, ठीक है। अब ऐसा सब में यही है, इसमें बदल जाएगा, इसमें भैया किंग रहेगा, किंग है, राजा है, तो रानी के बिना तो रह नहीं सकता, रहेगा क्या? तो रानी चाहिए, अरे क्या गिरा रहे, राजा है तो रानी चाहिए, अब रानी है तो गुलाम चाहिए, चाहिए ना, चाहिए। तो 3 इधर, 3 इधर, सेम इधर भी सेम, इधर भी सेम, तो ये 3 को कहते हैं फेस कार्ड, जिसमें चित्र लगा होता है। ये देखो, ये है जैक्स, ये है गुलाम, ये देखिए आप अच्छे से देखिए इसे। फिर अभी राजा को भी दिखा दो जरा, भैया किंग किधर है, आजा आजा, ये देखो, ये है किंग। अब उसके बाद देखो, ये क्वीन, तो ये फेस है ना, फेस दिख रहा है ना, इसलिए इसे फेस कार्ड कहते हैं, बाकी पे फेस नहीं है तो इसे नंबर्ड कार्ड कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलो तो ये हो गया टोटल, ऐसे 52 पत्ते हैं, ये टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, बराबर। जिसके आपको देखो खेलना नहीं है, खेलने के लिए नहीं सिखा रहा हूं, एग्जाम के लिए सिखा रहा हूं, नहीं तो जाके अरे भैया आप खेलते हैं, ले फाट फाट खट खट खट, ऐसा करने मत बैठना, खेलना नहीं सिखा रहा हूं मैं, ये सिखा रहा हूं किस तरह से आपको सारे एग्जाम में लिखना कैसे है, लिखोगे कब, जब समझेगा, खोपड़िया में ही करे बात। चलो आ जाते हैं हम लोग इधर, अलेक्सा टर्न ऑफ एसी, अलेक्सा टर्न ऑफ स्मार्ट एसी। चलो इधर देखो, 5.4 स्टार्ट करते हैं, यस। देखो फटाफट आप चुटकियों में हो जाएगा सबके सब क्वेश्चंस। चलो पहला क्या बोला क्वेश्चन में, देखो ध्यान से, अच्छे से देखो, अब निकालते हैं संभावना, प्रोबेबिलिटी। चलो पहले समझ लेंगे क्वेश्चन, हाँ देखो यार, इफ 2 कॉइन्स आर टॉस, दो कॉइन को क्या कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं, और क्या निकालना है, देखो क्या बोला है यहाँ पे, घटना के संभावना निकालना है, इवेंट का संभावना, प्रोबेबिलिटी निकालना है। पहला गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक, मैंने कल ही बताया था, कल वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 के अंदर, कि कम से कम एक तो ज्यादा हो सकता है, हाँ हो सकता है। दूसरा क्या बोला, गेटिंग नो हेड, हेड नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा, टेल होगा। कल वाला ही कर, आधा जो किए थे 5.3 के अंदर, पूरा आधा काम करना है, सिर्फ इधर तुमको एक ही वो डेफिनेशन लिखना है, काम खत्म, वैल्यू डालो, आंसर आ जाएगा, 3 मार्क्स के लिए आएगा। चलो पहले पहले तो हम लोग क्या निकालेंगे, कॉइन टॉस करेंगे, लिखना है आपको कि भैया कितने कॉइन टॉस किया हमने, 2 कॉइन टॉस किए। चलो तो एस निकाल लेते हैं, तो पहले ये सब बता चुका हूं मैं कैसे आ रहा है, 2h, फिर h को t से रिप्लेस, फिर 2t, फिर t को h से रिप्लेस, ठीक है। टोटल गिनोगे तो 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4। रिमोट ले, रिमोट ले। अब क्या बोला, पहले देखो यहाँ पे मानना है आपको कि भाई ए क्या है, ऐसा इवेंट, क्या है, इवेंट, क्या है, इवेंट,
ए ऐसा इवेंट है कि कम से कम कितना मिल रहा है हेड, एक हेड मिलना चाहिए। देखो कहां कहां इसमें है, ज्यादा हो सकता है, इसमें है, इसमें है, ये तीनों आ जाएगा, सिर्फ टीटी वाला नहीं आएगा। तो लिख दो पूरा, कितने हो गए टोटल, 3। अब प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए बराबर सूत्र क्या है, फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। इधर एक काम कर देना, इधर ऊपर आपको लिखना है बाय डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, यहां पे ये फॉर्मूला लिखने के पहले बीच में आपको लिखना है बाय डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। पहले लिखना कंपलसरी, ये ध्यान में रखना, उसके बाद ये फॉर्मूला लिखना है, फिर वैल्यू डालो। पी ऑफ ए क्या है, ए का मान 3 और एस का मान कितना है 4, तो आंसर कितना हो गया 3/4। कितना हो गया 3/4। समझ गया, खोपड़ी में आई बात। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा, ये लिख मत रे, बाद में लिख। दूसरा देखो, बी क्या है, बी क्या बोला, एक भी हेड नहीं, किसमें नहीं हेड है, टीटी में, तो एक ही आएगा ना सिर्फ, तो क्या आ जाएगा, सिर्फ अकेला आ जाएगा। यहाँ पे लिख दो टी, कितने हो गए 1, तो आप क्या करोगे, लिख दोगे बाय डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, तो 1 बाय कितना हो जाएगा 4, 1/4, ये आ गया आंसर। ठीक है, समझ गया। चलो आगे बढ़ते। मैं बोला ना कल का ही सबके सब सम्स है, पहले वाले ही है, सिर्फ आपको 2 स्टेप एक्स्ट्रा करना है, प्रोबेबिलिटी निकालना, संभावना निकालना। अब इधर देखो ध्यान से, क्या है क्वेश्चन नंबर, पहले हम लोग प्रॉब्लम सेट 5 का क्वेश्चन नंबर, तुम लोग इसी टाइप का सम है, देखो निकालो आप। निकाल लिए, 7th वाला देख लो क्वेश्चन। चलो यहां पे कितने फेसेस दिए हुए हैं टोटल, ए बी सी डी ई ई, सॉरी ई ए, बराबर, ये फेस दिया हुआ है। और यहाँ पे बोला है कि भाई इफ द डाई इज रोल्ड वंस, अगर एक बार डाई थ्रो करेंगे तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपीयर्स ऑन अपर फेसेस। ए अपीयर हो रहा है, ए आना चाहिए, और दूसरे में क्या बोला डी आना चाहिए, क्या आना चाहिए डी। चलिए स्टार्ट करते। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले सैंपल स्पेस लिखना है आपको, क्या लिखना है सैंपल स्पेस। पहला काम क्या करना है, सैंपल स्पेस लिखना है। तो पहले द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट, ये एक प्रकार का एक्सपेरिमेंट है, तो पहले हम सैंपल स्पेस लिखेंगे यहाँ पे कि भाई इसके ऊपर ए बी सी डी ई ए है, तो टोटल पहले सैंपल स्पेस देखो इस तरह से आएंगे सब, ए बी सी डी ई, और क्या आएगा ए, सब आएगा। जैसे हम लोग डाई के ऊपर क्या लिखा होता है 1 2 3 लिखा होता है, लेकिन इधर क्या लिखा है, समझ गया, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। तो ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा और ई आएगा, करेक्ट। टोटल गिन लो, टोटल कितने हो जाएंगे 6। तो अब प्रोबेबिलिटी, पहला क्या अपीयर हो रहा है ए कितनी बार है, देखो यहाँ पे कितनी बार है 2 बार है, कितनी बार है 2 बार, तो 2 बार इधर आएगा इवेंट ए के अंदर, तो इवेंट ए के अंदर कितने बार आ जाएगा 2 बार, तो अब संभावना क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। तो ए में कितने हो गए 2, एस कितना था 6, तो 2/6 कितना हो जाएगा 1/, हटो उसको 1/3। देखो अपन नीचे वाला टर्म बड़ा है कि नहीं है, समझ जाना, तभी समझ जाना कि भाई तुमने सही किया है, 1/3। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा अब क्या है डी, डी देखो कितनी बार है, 1 बार, तो 1/6, 1/6 हो गया आंसर। ठीक है, तो इधर 1 आ जाएगा और 1 कितना आ जाएगा 6। समझ गया, खोपड़ी में आई बात। चलो आगे बढ़ते। आ जाओ अब 5.4 पे, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। तीसरा देखो क्या बोला, सेम टाइप पहले हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक देयर आर 15 टिकट्स, 15 टिकट्स हैं उस इन बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर, और सबके अंदर लिखा हुआ है 1 से लेके 15 तक। तो पहले एस कितना होगा टोटल, 1 2 3 से कहां तक जाएगा 15 तक जाएगा। उस बॉक्स पे लिखा हुआ है 1 2 3 से लेकर कहां तक लिखा है 15, तो एस कितना होगा बोलो
15। तो पहले s लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे टोटल s इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 का कितना लिखेंगे टोटल 15। तो नंबर ऑफ s भी कितना होगा टोटल 15। कितना होगा 15। ओके, अब किसकी संभावना निकालना हमको, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। दिख रहा है ये वर्ड दिखेगा तभी ये काम करने का, ठीक है। संभावना निकालने को बोलेगा, प्रायिकता निकालने को बोलेगा, तभी निकालना है आपको। चलिए पहला क्या बोला, पहला इवन नंबर। अरे बताओ तुम लोग बताओ, इवन नंबर इसमें क्या होगा, 2 होगा, 4, सब इधर लिख देना है, ठीक है। तो पहले हम लोग अज्यूम कर लेंगे, लेट ए बी द इवेंट दैट द टिकट ड्रॉन शोज एन इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या क्या है, जो जितना है सब इधर छाप देना है। ऑलरेडी मैं सब कुछ बता चुका हूं, ठीक है। टोटल गिनो 7 है। अब संभावना का सूत्र लगाओ, फॉर्मूला लगाओ, पी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। तो 7 अपॉन कितना हो जाएगा टोटल 15। ये कटेगा नहीं, कटेगा तो 7 बाई कितना हो जाएगा 15 इज योर आंसर। नंबर 2, दूसरे में क्या बोला, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 5। 5 का टेबल, 5 का पहाड़ा आना चाहिए। तो 5 1 5, 5 2 10, फिर 15, जितना यहाँ पे देगा क्या आएगा 5 10 15, बस 3 ही आएगा। तो 3 अपॉन कितना आएगा 15, 3 अपॉन 15। तो 3 अपॉन 15 को काट दोगे तो आपका आ जाएगा 3 5 15। 3 नंबर हो गया। अब नीचे आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ बी कितना है आपका 3, नंबर ऑफ एस कितना है आपका 15। इसको काटोगे तो 3 1 3, 3 5 15। तो 1 बाई कितना हो गया आपका 5। समझ गया क्या, बोला ना, एकदम आसान है। अगर तुम लोग ने पहले 5.1 5.2 5.3 अच्छे से किया है तो इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं है। चलिए अब प्रॉब्लम सेट 5, इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 निकालो। सेम देखो, अब उसमें 15 टिकट था, इसमें कितना टिकट है, तो एस कितना हो जाएगा 30। यस और नो। तो पहले एस लिखना आपको, चलो लिख दिया एस, सैंपल स्पेस पूरा लिख देना आपको टोटल। तो नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा 30। अब प्रोबेबिलिटी इवन, देखो क्या बोला, ऑड नंबर और कंप्लीट स्क्वायर मेथड, बराबर। चलो पहले ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या है, कहां से स्टार्ट होगा इसमें बोलो। ऑड नंबर 1 3 5, फिर समझ गया, पूरा उठा के लिख देना है, ठीक है। टोटल गिन लो, टोटल यहाँ पे जितने भी इवन नंबर सॉरी ऑड नंबर हैं आप यहाँ पे पहले लिख लो और सभी को गिन लो। जैसे गिनोगे, हाँ तो ऑड ही है ना, और क्या है? अरे प्राइम नंबर होता है रे बाबा, क्या कहाँ दिमाग है तेरा, वो प्राइम नंबर है जो किसी का टेबल बने तो प्राइम नंबर है। ऑड नंबर जो 2 से परफेक्टली डिवाइड नहीं होता उसे ऑड नंबर कहते हैं। समझ गया, ये सब गिनो, टोटल कितने हो गए 15। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पी ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। तो ए कितना आया 15 और एस कितना है 30, काट दोगे आधा आ जाएगा, हाफ। योर आंसर विल बी हाफ। चलो आगे। दूसरा, दूसरा क्या है, कंप्लीट स्क्वायर। इधर ध्यान से देखो, कंप्लीट स्क्वायर का मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, क्या मतलब होता है इसका कंप्लीट स्क्वायर। इसका मतलब यह कि जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट वर्गमूल निकलता हो, क्या परफेक्ट। अब बताओ इसमें से किसका किसका निकलेगा, पहले पहले तो मान लेना है आपको, ये पूरा लेट एज्यूम करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। इसमें गड़बड़ की है ना तो नंबर भी गड़बड़ हो जाता है। 4 एक नहीं है क्या, एक का स्क्वायर रूट 1 नहीं आता है, अभी मारूंगा कार किसी तरह को। एक का आता है, फिर 4 का आता है, 4 का कितना 2, 4 का कितना, और किसका आएगा 9 का आएगा, और किसका आएगा 16 का आएगा। अरे सांगा रे बाबा, लवकर सांगा रे, समझ गया, समझा गया। कितने 1 4 9 16 और 25। टोटल गिनो कितने हो गए नंबर, कितने नंबर 5 नंबर। आप सूत्र लगा दो, फॉर्मूला लगा दो, 5 अपॉन कितना 20 सॉरी 30, 5 अपॉन 30 कितना हो जाएगा 5 1 5, 5 से काट देंगे अपन इसको, आजा भाई 30, 5 1 5, 5 6 30, तो 1 बाई कितना हो गया 6। आंसर कितना आ गया 1/6। खोपड़िया में ही बात समझ गया। चलो प्रॉब्लम सेट 5, सेम क्वेश्चन है, नहीं ये तुम लोग कर लेना अभी। ठीक है,
अभी ये देख लो प्रॉब्लम सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 4। जोसेफ केप्ट 26 कार्ड्स इन अ कैप। कैप में जोसेफ के कितना कार्ड्स रखा है? 26 कार्ड्स रखा है, बराबर। बेयरिंग वन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। ईच कार्ड एंड वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कार्ड ड्रॉन इज वोवेल। अरे एक नंबर इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। एक कैप में क्या रखा है? ए बी सी डी से कहां तक? जेड तक रखा है। कहां तक रखा है? जेड तक। उसने क्या बोला? इवेंट मान लेते हैं, वोवेल है। वोवेल कितने होते हैं? 5। इसमें से 5 वोवेल उठा के यहां पे डाल देंगे। वोवेल कितने हैं? 5 डाल दो, ए ई आई ओ यू, ठीक है। 5 हो गया, तो नंबर ऑफ ए कितना हो गया? 5। प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? 5/26, 5/26। हो बढ़िया, मैं बात समझ गया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत हो गया प्रॉब्लम सेट। देखो ये क्वेश्चन नंबर जो 10 दिख रहा है आपका, प्रॉब्लम सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 10। पेन मिला? क्वेश्चन नंबर 10वां, 10वां इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। देखो प्रॉब्लम सेट का दिख रहा है यहाँ पे। देखो एक गेम है, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, पहले भी कर चुके हैं, सिर्फ उसमें प्रोबेबिलिटी नहीं निकाले हैं, इसमें प्रोबेबिलिटी भी निकालना। देखो क्या बोला, टोटल 1 से लेकर कहां तक नंबर है? 8 नंबर तक। कितने नंबर है? 8 नंबर। ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। अभी ध्यान से देखना, अच्छे से देखो। पहले किसकी प्रोबेबिलिटी निकालना? 8 की, फिर किसकी निकालोगे? ऑड की, फिर किसकी निकालोगे? ग्रेटर देन 2 से बड़ा, फिर किसकी निकालोगे? 9 से छोटा, ठीक है। तो एक बताऊंगा, बाकी तुम लोग कर लोगे, आई होप। यस, और नहीं कर पाओगे तो फिर डॉक्टर बस दिखाओ जरा। चलो ऐसा तो नहीं होगा, यहाँ पे सब टॉपर बच्चे अपने, बराबर। चलो पहला सैंपल स्पेस टोटल कितना है? ये 1 से लेके 8 तक, तो एस कितना हो जाएगा? 1 से लेके 8 तक, तो नंबर ऑफ एस कितना हो गया? 8। अरे क्या एकदम सस्ता हो गया। चलो आगे, पहले ए मानेंगे। ए इवेंट क्या है कि भाई एरो किधर जा रहा है, कहां पे रुक रहा है? 8 पे। तो 8 कितना है यहाँ पे? देखो 1 कब 8 है? यस, तो बोलो ए के अंदर 8 ही आएगा सिर्फ, तो नंबर ऑफ ए कितना हो गया? 1। तो आंसर इसका आ जाएगा 1/8, 1/8 आ गया आंसर, ठीक है। अब ऐसे किसका आंसर निकालोगे? ऑड। ऑड इसमें देखो, ऑड कौन कौन सा है? 1 है, 3 है। अभी किए ना, अभी किए कि नहीं? क्या बताने का, छोड़ो ना, अभी तुम लोग तो कर ही लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 ये हुआ था, अभी हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। चलो दूसरे पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। इफ टू डाइस आर रोल्ड, 2 डाइस हमने थ्रो किया, कितने? 2। तो सबसे पहले एस निकालना है हमको, बिना एस निकाले काम ही नहीं होने वाला है, बिना एस निकाले काम नहीं होने वाला है, बराबर। चलो एस ये पूरा आ जाएगा, टोटल 36 हो जाएगा। ऑलरेडी बता चुका हूं कैसे आता है ये। यस, तो ये हो गया नंबर ऑफ एस। अब किसकी संभावना निकालें? इधर देखो, डिजिट जोड़ने पर, प्लस करने पर कितना? एटलीस्ट 10। पहले एक्सरसाइज में भी बता चुका हूं ये मैं। जोड़ने पर कम से कम कितना आना चाहिए? 10। कम से कम 10 मतलब 11 आ सकता है, 12 आ सकता है, मतलब 10 भी आना चाहिए, 11 भी आना चाहिए, 12 भी आना चाहिए, करेक्ट। चलो एक बता देता हूं मैं, फिर तुम लोग कर लेना। चलो तो जोड़ो, चलो पहले जोड़ने पे एटलीस्ट कितना आना चाहिए? 10। चलो कौन कौन से नंबर होंगे इसमें से बताओ? 4 और 6, 10 होगा।
वो रिवर्स कर देने का, ठीक है। फिर और क्या क्या आएगा बोलो, 5 5 रिवर्स नहीं हो सकता, ओके 6 4 5 6 बराबर। ये सब आपका यहाँ पे जितना भी आएगा जोड़ने पर 10 आना चाहिए, या तो 11 आना चाहिए, या तो 12 आना चाहिए। ये सब टोटल नंबर कितने हैं यहाँ पे 6 है, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे नंबर ऑफ ए का 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा 6/36। इसको काट देंगे हम लोग, जैसे कैंसिल करेंगे 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36, तो आंसर कितना आ गया 1/6। क्लियर है। दूसरा मैं हिंट दे देता हूं, तुम लोग कर लेना। जोड़ने पर अपर मोस्ट फेस में कितने आना चाहिए 33, कितने आने चाहिए जोड़ने पर सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर मोस्ट फेस कितना, जोड़ने पर 33 आ सकता है नहीं, क्योंकि लास्ट नंबर 6 ही है ना, 12 ही आएगा, उधर 35 बोला 33, दैट इज अ नल सेट, दैट इज अ नल सेट यानी एम्प्टी सेट, रिक्त समूह। चलो पहले एज्यूम कर लेंगे, मानना मिलना कंपलसरी है, ये मानना ही है। जैसे आप मान रहे हो कि भाई घटना बी है, ए है, इवेंट ए है कि बी है, वो एज्यूम करना है आप किसी भी हाल में। तो बताओ इसमें तो कुछ आएगा ही नहीं, मतलब यहाँ पे खाली रहेगा, क्या रहेगा खाली। तो नंबर ऑफ बी के अंदर कितना एलिमेंट है, तब तो कुछ नहीं, मतलब क्या है अंडा, क्या है अंडा 0, यानी 0 अपॉन क्या आएगा 36, 0/36 आंसर विल बी 0। समझ गया, क्लियर। चलो लास्ट क्या बोला, द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज, पहला वाला बड़ा होना चाहिए दूसरे वाले से। तो पहला कौन सा बड़ा है, 2 और 1, 3 और 1, मतलब पहला बड़ा दूसरा छोटा, बस जो है वहां पे उठाओ और क्या करो सॉल्व कर दो, आ जाएगा। देखो और हाँ मैंने तुमको बताया इसका एक पैटर्न होता है, दिख रहा है, ये इसी पैटर्न में इधर ही है, दिख रहा है, इसी पैटर्न में रहेगा, एक झुंड में रहेंगे, सब ग्रुप में रहेंगे। लिख देना आपको, टोटल सब कुछ लिख देना है। नंबर ऑफ सी कितना हो जाएगा 15, और 15 अपन कितना हो जाएगा 36, और इसको क्या करोगे कैंसिलेशन कर देना, आपको क्या हो जाएगा 5/12, खत्म। समझ गया, यस। चलो अब आ जाते क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। नहीं प्रॉब्लम से कभी नहीं देखेंगे, पहले 5.3 4 भी हो गया, जोसेफ वाला अभी कराया ना 4 वाला, नहीं एक मिनट, प्रॉब्लम सेट का था वो। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। 4 के पहले हम लोग चलो 5 कर लेते हैं, पहले 5 कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट सम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो। चौथा पांचवा दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो अभी कार्ड हम लोग क्या करेंगे, कितने कार्ड्स है 52 होते हैं कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स अभी बताया तुमको सब, कितने पत्ते 52 पत्ते बरोबर। तो नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात 52 हो जाएगा पहला। और उसमें क्या बोला है, एस कार्ड बोला है, फिर स्पेड बोला है, क्या बोला है एस और स्पेड। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले ये टोटल 52 पत्ते हैं बरोबर, फिर टोटल 52 कार्ड्स हैं, जिसके अंदर पहले ये पूरा का पूरा आपका टोटल नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा टोटल 52। अब हम इवेंट मानेंगे, एज्यूम करेंगे एस, एस यानी इक्का, एक कितनी बार इक्का होता है, टोटल 4 होता है, कितना होता है 4। तो नंबर ऑफ ए अगर घटना मानते तो नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा तुम्हारा 4। तो यहाँ पे हम एज्यूम कर लेंगे लेट ए बी द इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन इज एन एस, एस इक्का, तो इक्का कितना हो जाएगा टोटल 4, तो 4 अपन क्या हो जाएगा 52, कटेगा तो काटने का, नहीं तो नहीं काटने, एक कटेगा तो 4 1 जा 4, 4 13 जा 52, तो 1 बाय कितना हो जाएगा 30, खत्म। स्पीड, टोटल स्पीड की बात करते हैं, अभी मैंने यहाँ पे तुम लोगों को चार्ट बना के दिया था, पहले एज्यूम करना है, मान लेना है कि भाई स्पीड कितने हैं। तो इसमें देखो ये सब क्या है, ये सब स्पीड है, क्या है स्पीड, दिख रहा है टोटल कितने स्पीड है 13 स्पीड है। तो नंबर ऑफ बी कितना हो जाएगा 13, तो 13/52, तो 13 हो गया, तो 13 कितना है 52, इसको कैंसिलेशन कर दो, कैंसिल करोगे तो योर आंसर विल बी 1/4, खत्म। समझ गया, चलो चौथा हो गया, सॉरी पांचवा हो गया, अब चौथे पे आ जाते हैं। द वंडरफुल क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करो चौथा क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन हो चुका है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी नहीं हुआ है, बोलो यस सर, सिर्फ प्रोबेबिलिटी नहीं हुआ है। चलो करें, कितने नंबर है, कौन कौन से नंबर है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9,
बिना रिपीट के, रिपीट नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए, सेम सेम नहीं आना चाहिए, सेम सेम नहीं आना चाहिए। तो पहले हम नंबर बना लेते हैं भाई, चलो बना लेते हैं। क्या आएगा 2 और 3 यानी 23, फिर 2 और 5 25, फिर 27, फिर 29, फिर क्या करोगे आप 2 ले लिया, अब 3 लो, तो 3 और क्या करोगे 2, मतलब कितना हो जाएगा 32, फिर 33 नहीं लेना है, 35 37 30। क्लियर है, समझ गया ना। चलो हम ले लेते हैं, टाइम नुकसान नहीं होगा आपका भी और हमारा भी। टोटल अब गिन लेना है आपको, गिनोगे तो 20 आएगा। अब क्या बोला, ऑड नंबर, क्या बोला, इसमें से ऑड नंबर मैंने कल के लेक्चर नंबर 2 में भी बताया था, कैसे पहचाने का, बड़ा डिजिट रहेगा तो ऑड कैसे पहचाने का, ठीक है। और ये भी बताया था कि 3 से कैसे डिवाइड होता है, वो भी बता के दिया था, ठीक है। चलो आगे, अब यहाँ पे हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। तो हम लेंगे क्या, कौन सा नंबर, ऑड नंबर। चलो ले लेते हैं, कौन कौन सा है, 23 है, 25 है, 27 है, फिर क्या है 29 है, फिर 35 है, फिर 37 है, फिर 39 है, फिर 53 है, दिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पूरा लिख लेना है आपको। और इस सभी को क्या करना है, आपको गिनना है, काउंट करना है। तो आपका आ जाएगा टोटल कितना, टोटल हो जाएगा 16। संभावना का सूत्र लगाओ, फॉर्मूला लगाओ, यू विल गेट आंसर 16 अपॉन कितना हो जाएगा टोटल 20। इसको काटेंगे यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 8, ऊपर 8 और नीचे 10 और सॉरी 5, किससे काटा है अपन ने, 4 से काट दो, एक ही बार काट दो, फिर से काटोगे तो आएगा 5 आ जाएगा। 4 से काटो, 4 4 जा 4 5 जा, 2 से काटोगे तो 8 आएगा, फिर नीचे 10 आएगा, फिर 10 से काटना पड़ेगा, 8 को काटेंगे 2 से, फिर आएगा 4, फिर 10 को काटेंगे 2 से तो आएगा 5, इससे 4 से ही काट दो, आपका आंसर 4 बाय कितना हो गया 5। समझ गया। चलो मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 5 का पहाड़ा, 5 का टेबल, 5 का टेबल में इसमें कौन कौन सा आएगा बोलो। देखो बड़ा नंबर है ना, तुम लोग तो 5 5 1 जा 5 5 2 जा फिर 10 जा तक आता है तुमको, लेकिन बड़ा नंबर रहेगा तो क्या कैसे पहचानेंगे कि 5 के मल्टीपल है, ट्रिक बताता हूं। यूनिट के प्लेस पे, इकाई के स्थान पे 0 और 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, देखो कहां कहां है, ये इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, तो ये सब के सब आ जाएगा। समझ गए, तो सब यहां पे लिख लो, पहले टोटल गिन लो कितने हैं 4, फिर प्रोबेबिलिटी का सूत्र लगाओ, फॉर्मूला लगाओ, 4 बाय कितना 20, तो 4 1 जा 4 4 5 जा 20, तो 1 बाय कितना हो गया 5, खत्म। प्रॉब्लम सेट का ऐसा ही सेम क्वेश्चन 15 निकालो, सेम क्वेश्चन 15वां। मिला, इसमें देखो रिपीट करना है, इसमें रिपीट करना है तुमको, मतलब 2 2 लेना है, एक एक लेना है अगर ऐसा होगा तो। ये देखो रिपीट वाला सम है, मतलब सेम सेम ले सकते हो। चलो तो कितने नंबर है 0 1 2 3 4, और कितने अंक का डिजिट बनना चाहिए 2 डिजिट का, बराबर। चलो तो आ जाते हैं, पहला इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। चलो बनाते हैं, पहला 10 आएगा, 1 और 0 यानी 10, फिर 11 12 13 14, फिर क्या लेंगे 20, फिर 21 22 भी आएगा, रिपीट होने वाला भी आएगा, समझ गया ना अभी। चलो उसमें रिपीट नहीं था, इसमें रिपीट है, सेम लेना है, को बढ़िया ना ये बात। चलो वीडियो शेयर कर दें सबको। चलो पहला नंबर, पहला प्राइम नंबर किसी के टेबल में नहीं आना चाहिए, समझ गया। चलो कौन सा इसमें से नंबर है 13, किसी के टेबल में नहीं आता है, फिर और क्या 11 भी नहीं आता है, 23 भी नहीं आता है, यस और नो, और क्या आता है 31 भी नहीं आता, और क्या क्या है 41 भी नहीं आता, और कौन से नंबर है आपके 43 भी नहीं आता। तो ये टोटल नंबर गिन लो कितने हो गए 6। तो नंबर ऑफ
ए अपॉन नंबर ऑफ एस, तो 6 अपॉन कितना हो जाएगा 20, इसको काट दोगे आप तो आ जाएगा आपका 3/10। देखो सबका आंसर नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बड़ा है कि नहीं बड़ा है, क्या बोला था स्टार्टिंग में, अपॉन वाला बड़ा होगा ऊपर वाला छोटा ही होगा, समझ गया, पहला आ गया। अब दूसरा तुम खुद ही कर लोगे, किसका टेबल, 4 का, 4 के टेबल में आना चाहिए बराबर, और किसका टेबल मल्टीपल 11 का आना चाहिए, 11 1 से 11, 11 2 से 22, कर लोगे, चलो आगे बढ़ते हैं। हॉकी वाला देखो, ये तो तुम कर लोगे, कर लेना अच्छे से, चलो इन हॉकी टीम बता देता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं, तुम लोग कर लेना, ठीक है। हॉकी टीम है, चलो देयर आर कितने डिफेंडर्स हैं 6, और कितने ऑफेंडर्स हैं 4 है, और एक गोलकीपर गोली है, ठीक है गोलकीपर है, चलो ओके। आउट ऑफ दिस वन प्लेयर इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली एज अ कैप्टन, उसके अंदर से एक कैप्टन को सिलेक्ट कर लिया गया, एक कैप्टन सिलेक्ट कर लिया गया, ठीक है। द गोल इज विल सिलेक्टेड और द डिफेंडर विल सिलेक्ट, एकदम आसान है, कुछ नहीं, पहले सैंपल स्पेस लिख देना है, टोटल कितने बोलो, नंबर ऑफ डिफेंडर्स कितने हैं 6, कितने हैं 6, दूसरा कितने ऑफेंडर्स कितने हैं बोलो 4, और एक गोलकीपर कितना है, कितना है बोलो 1, टोटल कितने हो गए प्लेयर्स 11, तो एस कितना हो गया 11, खोपड़े वहीं पर, चलो अभी किसका गोली विल बी सिलेक्टेड, अगर गोलकीपर गोली को अगर हम सिलेक्ट कर लेते हैं तो गोलीज कितने हैं यहाँ पे बोलो, कितना है, पहले तो एज्यूम मान लेना, मानना कंपलसरी है तुमको, एक ही है तो यहाँ पे नंबर ऑफ ए कितना आएगा 1, आंसर प्रोबेबिलिटी का क्या आएगा 1/11, हो गया आंसर, डन। दूसरा दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या बोला, दूसरा डिफेंडर कितना है, डिफेंडर बोलो 6, कितना है 6, तो 6 बाई कितना हो जाएगा 11, हो गया खत्म, क्या बताऊं मैं, बोला ना एकदम आसान, ठीक है। चलो ये सब खत्म, बाकी तो आसान है, जो जो हार्ड था सबके सब क्वेश्चन मैंने बता दिया, बाकी तुम लोग करके पूरा सबमिट कर दोगे होमवर्क बुक, यस, और बाकी जो देख रहे हैं हमारे वीडियोस प्लीज वो लोग भी प्रैक्टिस करें, ओके। और अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में आप उसका डाउट पूछ सकते हो, यस। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आज है 2 अक्टूबर, तो महात्मा गांधी जी का जन्मदिन और लाल बहादुर शास्त्री का जी का जन्मदिन, यस। और सबसे इंपॉर्टेंट कि आने वाले कल में यानी 3 तारीख से नवरात्रि स्टार्ट हो रही है, तो देवी मां से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी को ज्ञान प्राप्त हो और बुद्धि अच्छे से मिले, बरोबर, और तुम पढ़ाई करो, टॉप करो, यस, स्वस्थ रहो, और लाइक तो बनता ही है, चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।